एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि कुराटा कोटो क्लब रूम में एंटर होता है और अब वह देखता है कि वहाँ पर होजुकी और कूडो आपस में फाइट कर रहे होते हैं। और अब कुराटा पूछता है, आज तुम लोग सुबह सुबह ही क्यों फाइट कर रहे हो? और अब कूडो कुराटा को बताता है कि मैं सुबह में यहाँ पर बैठकर अपना कोटो प्ले करने की प्रैक्टिस कर रहा था, पर चाहे मैं जितना भी कोशिश क्यों ना कर लूँ, एक बेकार साउंड ही प्रोड्यूस हो रहा था। तो फिर मैंने होजुकी से पूछा कि मैं एक अच्छा साउंड कैसे प्रोड्यूस कर सकता हूँ, जिस पर होजुकी ने मुझे जवाब दिया, प्रैक्टिस करके। और अब यह सुनकर कूडो गुस्सा हो जाता है और वह होजुकी के साथ आर्ग्यू करने लगता है। कूडो बोलता है, होजुकी अगर तुम अपने सीक्रेट मेरे साथ शेयर नहीं करना चाहती तो मेरे मुंह पर मना कर दो। और इसी बात पर उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। यह सुनकर कुराटा बोलता है, तो यह बात है, तुम्हारे इस सवाल का जवाब मेरे पास है कूडो। और अब कुराटा कूडो को बताता है कि उस कोटो से बेकार साउंड इसलिए प्रोड्यूस हो रही है क्योंकि कूडो की फिंगर्स काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। कूडो बोलता है, तुम कहना क्या चाहते हो? कुराटा बोलता है, जब तुम कोटो पे प्रैक्टिस करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी उंगलियां हार्ड होना स्टार्ट हो जाती है, और जब तुम्हारी उंगलियां इनफ हार्ड हो जाएगी तब तुम कोटो से अच्छा साउंड प्रोड्यूस कर पाओगे। कूडो बोलता है, तो यह बात है। और अब वो होजुकी से बोलता है, तो तुम यह बात मुझे इस तरह नहीं समझा सकती थी। अब वहाँ पर कुराटा सोच रहा होता है, होजुकी के पास यह नेचुरल टैलेंट है और इसी वजह से वह यह सब चीज़ें दूसरों को नहीं सिखा सकती। तो अब मुझे अपने प्रेसिडेंट का रोल अच्छे से निभाना पड़ेगा, जिससे हमारे क्लब के मेंबर्स जल्दी चीज़ें सीख पाए। और अब कूडो कुराटा का हाथ पकड़ता है और वह देखता है कि कुराटा की उंगलियां उसकी उंगलियों से काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है। और यह देखकर कूडो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है और वह सोच रहा होता है कि इन दोनों के पास हार्ड फिंगर्स है और मेरी उंगलियां बच्चों की तरह सॉफ्ट है। और अब हमें दिखाया जाता है कि कूडो तेत्सुकी के साथ छत पर बैठकर अपने बनाए हुए कोटो की स्ट्रिंग को टाइट कर रहा होता है। तेत्सुकी पूछता है, तुम यह किस लिए कर रहे हो? कूडो बोलता है, अगर इन कोटो की स्ट्रिंग टाइट नहीं होंगी तो मेरी उंगलियां जल्दी हार्ड नहीं हो पाएंगी और मैं कोई रियल कोटो नहीं खरीद सकता। तेत्सुकी बोलता है, तो तुम किसी का कोटो बोरो क्यों नहीं कर लेते? कूडो बोलता है, किसी के पास भी एक्स्ट्रा कोटो नहीं है जिससे मैं बोरो कर सकूं। और तभी कूडो को कुछ याद आता है और अब हमें दिखाया जाता है कि कूडो और उसके तीनों दोस्त उस इंस्ट्रूमेंट शॉप पर होते हैं और वह वहाँ की ओल्ड लेडी से बात कर रहे होते हैं। अब कूडो बोलता है, तो क्या आप हम चारों को यहाँ पर प्रैक्टिस करने देंगी? वह ओल्ड लेडी बोलती है, तुम लोगों को क्या लगता है मैं यहाँ पर फ्री में बैठी हूँ? अगर मैं तुम लोगों की मदद करूँ तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? और अब कूडो उस लेडी को एक पेपर निकाल कर देता है और बोलता है, मेरे पास ज़्यादा पैसे तो नहीं है पर आप यह रख सकती हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि कूडो ने उस पेपर पर लिख रखा होता है, यह शोल्डर मसाज टिकट है ग्रैनी के लिए, और ग्रैनी जब तक जिंदा रहेगी तब तक इसका इस्तेमाल कर पाएगी 10 बार के लिए। और यह देखकर वह ओल्ड लेडी उन चारों को पंच करती है और बोलती है, तुम क्या मुझे बेवकूफ़ समझते हो? और अब कूडो बोलता है, तो आज से 1 महीने बाद हम आपको हमारा परफॉर्मेंस सुनने का मौका देंगे और यह आपके मरने से पहले आपके लिए एक अच्छी मेमोरी होगी। और अब वह ओल्ड लेडी दोबारा उनको मारती है। और अब उस ओल्ड लेडी को याद आता है कि जब कूडो ने उस ग्रैनी को अपने पास्ट के बारे में बताया था तो उसने कहा था कि तो तुम गैन के ग्रैंडसन हो। कूडो बोलता है, तो क्या आप मेरे ग्रैंडफादर को जानती हो? वह ओल्ड लेडी बोलती है, हाँ। और अब उस ओल्ड लेडी को याद आता है कि एक दिन उसने कूडो के ग्रैंडफादर से पूछा था, मैंने सुना कि तुम्हारा ग्रैंडसन तुम्हारे साथ रह रहा है, जिस पर कूडो के ग्रैंडफादर ने बोला था हाँ। ओल्ड लेडी बोलती है, पर वह तो एक डिलिक्वेंट है और सभी के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहता है। कूडो का ग्रैंडफादर बोलता है, पर इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक दिन कूडो का ग्रैंडफादर उस ओल्ड लेडी को बताता है कि कूडो उससे कोटो प्ले करना सीख रहा है। मैंने उसे बस थोड़ा सा ही समझाया था पर उसने काफ़ी अच्छा कोटो बजाया। मेरा ग्रैंडसन काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। और यह सब बातें याद करके वह ओल्ड लेडी उनको वहाँ पर प्रैक्टिस करने देने के लिए तैयार हो जाती है। और अब हमें दिखाया जाता है कि वह चारों अपनी काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। वह स्कूल में प्रैक्टिस करते हैं और उस ओल्ड लेडी के घर पे भी, यहाँ तक कि वह अपने क्लास में भी और अपने घर पे भी कोटो की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि इतनी प्रैक्टिस करने की वजह से कूडो की उंगलियाँ काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रही होती है। और अब कूडो को कुराटा और होजुकी के हार्ड उंगलियों के बारे में याद आता है। वह सोचता है कि उन लोगों ने अपनी उंगलियों को हार्ड करने के लिए कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी, मुझे भी जल्द से जल्द उनके लेवल तक पहुंचना होगा। और अब हमें दिखाया जाता है कि इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस के कारण वह तीनों भी अब कोटो अच्छे से प्ले कर पा रहे होते हैं। अब कुराटा बोलता है, होजुकी अब हम सभी क्यों ना एक साथ मिलकर वह सॉन्ग परफॉर्म करें। और अब वह सभी रियोसेगान प्ले करना स्टार्ट करते हैं। उनकी स्टार्टिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और अब बारी आती है होजुकी की। और अब होजुकी उस कोटो को प्ले करती है, पर तभी सभी लोग वहाँ पर रुक जाते हैं। होजुकी बोलती है, क्या हुआ, तुम सभी लोग रुक क्यों गए? कुराटा बोलता है, कुछ नहीं। और अब कुराटा सोच रहा होता है कि होजुकी ने भले ही कुछ सेकंड ही प्ले किया हो पर वह साउंड काफी ज्यादा अमेजिंग था। वहीं कूडो सोच रहा होता है, मुझे होजुकी के लेवल तक जाने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी होगी।
अब होजुकी बोलती है तो चलो हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। और अब वह सभी दोबारा स्टार्ट करते हैं। उनकी स्टार्टिंग दोबारा अच्छी होती है और अब होजुकी की बारी आती है। होजुकी भी अच्छे से कोटो प्ले करती है, पर तभी उन पांचों की टाइमिंग अलग हो जाती है और उनका सॉन्ग बेकार हो जाता है। यह देखकर कूडो चिल्लाता हुआ बोलता है, बेवकूफ़, तुम लोग इतनी बेकार आवाज़ क्यों प्रोड्यूस कर रहे हो। वह तीनों बोलते हैं, हमने बिल्कुल वैसा ही बजाया जैसा हमने पिछली बार बजाया था। होजुकी बोलती है, तुम लोगों ने सब कुछ सही किया, पर तुम्हारी टाइमिंग गलत हो गई थी। तुम्हें पहले साउंड को सुनना चाहिए और उसके बाद रिएक्ट करना चाहिए। कोटा बोलता है, पर हमें किस चीज़ की साउंड सुननी है। मित्सु बोलता है, तो क्या तुम कहना चाहती हो कि हम सभी एक साथ स्टार्ट करें। अब होजुकी सोच रही होती है, मैं इन्हें कैसे समझाऊं, मैं इन लोगों को यह कैसे सिखा सकती हूँ। और अब होजुकी को उसका फ्लैशबैक याद आता है, जिसमें उसकी मॉम उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है और बोल रही होती है कि तुम्हें किसी भी हालत में यह करना सीखना होगा, क्योंकि हमारे बाद होजुकी स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर आने वाली है। और मैं तुम्हारे मुंह से यह नहीं सुनना चाहती कि मुझे यह नहीं पता और मुझे यह नहीं करना आता। तो यह बात हमेशा ध्यान रखना। और अब वह लोग दोबारा प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, पर उनकी टाइमिंग मैच नहीं हो पाती और अब काफ़ी लेट हो जाता है। और अब वहाँ सबकी हालत ख़राब हो चुकी होती है। वहीं सब बोल रहे होते हैं कि मैं पहले से कहीं ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका हूँ और अब हमारी टाइमिंग भी पहले से कहीं ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अब होजुकी बोलती है, तो हम एक और बार ट्राई करते हैं, पर तभी कुराटा उसे रोकता है और बोलता है, हम काफ़ी लेट हो चुके हैं, अब हमें यहाँ से जाना होगा। और अब कूडो सोच रहा होता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि म्यूज़िक प्ले करना इतना ज़्यादा हार्ड होगा। और अब कूडो को एक फ्लैशबैक याद आता है, जिसमें उसके ग्रैंडफादर उसे बता रहे होते हैं कि क्या तुम्हें पता है, टोशिकी हाई स्कूल के कोटो क्लब को मैंने स्टार्ट किया था। यह सुनकर कूडो बोलता है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं खुद ब खुद बिना किसी की मदद के कोटो प्ले कर सकता हूँ। कूडो का ग्रैंडफादर बोलता है, यह बात तुम अभी नहीं समझ सकते। जब तुम लोगों के साथ रहोगे और उनके साथ वह म्यूज़िक प्ले करोगे, तब उस म्यूज़िक का साउंड कुछ और ही होगा। और अब वह सभी वहाँ से घर जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। कुराटा बोलता है, तो क्या हम यहाँ का काम खत्म करने के बाद एक साथ कुछ खाने के लिए चल सकते हैं। सभी वहाँ पर तैयार होते हैं, पर होजुकी वहाँ से जाने लगती है। और अब कूडो होजुकी को रोकता है और बोलता है, तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। और अब वह सभी एक रेस्टोरेंट में मोंजा खाने जाते हैं। कूडो होजुकी से बोलता है, तो क्या तुम अपनी लाइफ में पहली बार मोंजा खाने वाली हो। और अब उनके टेबल पर मोंजा रखा जाता है। मित्सु बोलता है, तो होजुकी, क्या तुम हमारे लिए इसे बनाओगी। होजुकी को अब कुछ भी समझ में नहीं आता। अब कूडो उसके हाथ से वह लेते हुए बोलता है, अगर तुम्हें कोई काम करना नहीं आता है तो तुम्हें बोल देना चाहिए। कुराटा बोलता है, कूडो सही बोल रहा है और यह बात कोटो में भी लागू होती है। मुझे पता है कि तुम्हारे पास काफ़ी अच्छा टैलेंट है, पर उस टैलेंट का तुम अच्छे से यूज़ नहीं कर सकती। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, पर अगर कोई प्रॉब्लम हमसे सॉल्व नहीं हो रही है तो हम सभी लोग मिलकर उसको एक साथ सॉल्व करेंगे। और अब वहाँ पर कूडो मोंजा बना देता है और होजुकी को खाने के लिए देता है, पर होजुकी को समझ में नहीं आता कि इसे कैसे खाते हैं। अब कोटा उसे बताता है कि इसे इस तरीके से खाते हैं। और अब होजुकी को वह मोंजा काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। कूडो बोलता है, यह तुम्हें पसंद आना ही था, क्योंकि इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है। और अब होजुकी बोलती है, सच बात तो यह है कि मुझे नहीं पता कि मैं तुम लोगों को कोटो कैसे सिखाऊं। कोटो प्ले करने का मेरे पास नेचुरल टैलेंट है, इस वजह से तुम लोगों को मैं कैसे सिखाऊं मुझे समझ में नहीं आ रहा। यह सुनकर कूडो चिल्लाता हुआ बोलता है, तुम अपनी तारीफ करने से कभी बाज नहीं आओगी। और अब वह लोग वहाँ पर डिसाइड करते हैं कि वह लोग अपने कोटो की टाइमिंग को कैसे एक साथ मैच करेंगे। और तभी मित्सु बोलता है, अगर हम क्लैप के साथ अपनी टाइमिंग को मैच करें तो हम यह कर पाएंगे। और अब सभी इस बात पर एग्री करते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन वह क्लैपिंग के साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और उनकी टाइमिंग इससे सही बैठती है। और अब कुराटा बोलता है, आज तुम सभी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। तभी कूडो बोलता है, यह बात तो सच है, पर जब तक हम सभी एक साथ परफॉर्म नहीं करते तब तक हम उसे परफॉर्मेंस नहीं बोल सकते। तो फिर चलो हम सभी एक साथ परफॉर्म करते हैं। कोटा बोलता है, तो क्या कूडो तुमने उस टाइमिंग को याद कर लिया है। कूडो बोलता है, हाँ। और अब मित्सु और साने भी बोलते हैं, हमने भी उस टाइमिंग को याद कर लिया है। कुराटा बोलता है, मिजुहारा, अपने आप को ज़्यादा फोर्स मत करो और अपने दिमाग को शांत रखकर यह परफॉर्मेंस करो। और अब वह सभी एक साथ परफॉर्मेंस स्टार्ट करते हैं। वहीं वह लोग अपने मन में उस क्लैपिंग की टाइमिंग को याद करके कोटो को प्ले कर रहे होते हैं। और इस बार उन सभी की टाइमिंग एकदम सही बैठती है और उससे जो साउंड प्रोड्यूस होता है वह सुनकर वहाँ पर सभी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और अब वह सभी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। कूडो बोलता है, हमने तो अभी बस स्टार्ट ही किया है और तुम लोग यहीं पर रुक गए। पर कुछ भी कहो, वह परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और अब वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि शाम को वह सभी उस ओल्ड लेडी के पास प्रैक्टिस के लिए आए होते हैं, पर इस बार उनके साथ होजुकी और कुराटा भी होते हैं। जिसे देखकर ओल्ड लेडी बोलती है, तो तुम्हारी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और यह देखकर कुराटा सोच रहा होता है कि मुझे पता नहीं था कि यह सभी लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब मुझे अपने प्रेसिडेंट का रोल अच्छे से निभाना होगा। और अब कूडो उस ओल्ड लेडी को कुछ देता है और आगे चला जाता है।
साने ओल्ड लेडी से बोलता है, ग्रैनी कूडो आपको थैंक्स करना चाहता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन क्लब रूम में वह लोग दोबारा प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, पर अब उनकी टाइमिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो रही होती है और अब वहाँ पर सबकी हालत ख़राब होती है। वहीं पर कुराटा सोच रहा होता है, अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा तो हमारी सारी प्रैक्टिस बेकार जाएगी। अब कुराटा बोलता है, होजुकी क्यों ना हम छोटा सा ब्रेक ले, तो मित्रू तुम अपने पैरों को अब रिलैक्स कर सकते हो। अब कोटा बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से हर बार तुम्हारा परफॉर्मेंस बेकार हो जा रहा है। कुराटा बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे पता है कि तुम और बाकी सब अपनी पूरी मेहनत कर रहे हो, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे पता है कि हम सभी मिलकर यह कर सकते हैं। और अब सभी वहाँ पर शांत होकर कुराटा को देखने लगते हैं, जो देखकर कुराटा परेशान हो जाता है और बोलता है, मैंने क्या कुछ गलत कह दिया? मुझे माफ़ कर दो अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो। और अब होजुकी कुराटा को थैंक्स करती है। वहीं कुराटा की बात सुनकर वह तीनों बंदे जोश में आ चुके होते हैं और बोल रहे होते हैं, तो फिर चलो अब हम अपना बेस्ट ट्राई करते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि वह सभी लोग उस ओल्ड लेडी के घर पर बैठकर अपने परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। अब होजुकी बोलती है, हमें इस म्यूजिक को परफॉर्म करने के लिए अपनी सभी फीलिंग्स इस म्यूजिक के अंदर डालनी होगी। और यह सुनकर कोटो को उसके ग्रैंडफादर की बात याद आती है कि कोटो को सही से और अपनी पूरी फीलिंग्स के साथ प्ले किया जाए तो हम एक ड्रैगन को रिजेंबल कर सकते हैं। और अब कूडो होजुकी से पूछता है कि तो क्या यह बात सच है कि हम कोटो से एक ड्रैगन को रिजेंबल कर सकते हैं? कुराटा बोलता है, हाँ यह बात सच है। अब कूडो बोलता है, तो अगर हम ryusegan को ध्यान से देखें तो इसका मतलब ड्रैगन, मीटियोर और सावर होता है, तो इसका मतलब क्या है? अब होजुकी बोलती है, कहा जाता है कि ड्रैगन्स हेवन और अर्थ को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। इसका मतलब ड्रैगन दो अलग दुनियाओं को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। और कहा जाता है कि कोटो से हम एक ड्रैगन को रिजेंबल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इसका मतलब यह होता है कि कोटो म्यूज़िक कोटो प्लेयर और उनके ऑडियंस के हार्ट को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। होजुकी बोलती है, और मैं भी एक दिन यह जरूर करना चाहती हूँ। साने बोलता है, हम यह जरूर करेंगे। यह एक ड्रैगन मीटियोर सावर होगा जो सभी लोगों के हार्ट को एक दूसरे से कनेक्ट करेगा और उसके बाद हमारा पूरा स्कूल समझ पाएगा कि एक डिलिक्वेंट के ऊपर कितनी ज़्यादा जिम्मेदारियां होती है। और इसके बाद वाइस प्रिंसिपल भी हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे और उसके बाद हम ड्रैगन मीटियोर्स के नाम से हर जगह फेमस हो जाएंगे। तो फिर चलो एक साथ मिलकर इस ड्रीम को अचीव करते हैं। और उनकी यह बातें सुनकर अब होजुकी स्माइल करती है। यह देखकर वह सभी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, आज होजुकी स्माइल कर रही है? होजुकी बोलती है, मुझे स्माइल करना आता है, तुम लोगों को मुझे सिखाने की कोई जरूरत नहीं। कूडो बोलता है, हाँ तुम्हें ईवल स्माइल करना आता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि एक कमरे में कूडो बैठा होता है और अब कूडो कोटो प्ले करने जा रहा होता है। तभी कुराटा बोलता है, कूडो अगर तुम कोटो प्रैक्टिस करने जा रहे हो तो क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ? और अब कूडो कोटो प्ले करना स्टार्ट करता है। वह सुनकर कुराटा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता। वहीं दूसरी ओर होजुकी भी उस कमरे की ओर आ रही होती है और अब होजुकी उस म्यूजिक को सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और भागते हुए उस कमरे में आती है। और अब होजुकी देखती है कि उस कमरे में कूडो वह कोटो प्ले कर रहा होता है और यह देखकर वहाँ पर होजुकी और कुराटा दोनों ही हैरान हो जाते हैं। और अब कूडो का वह लैब बिगड़ जाता है और वह वहीं पर रुक जाता है। अब कुराटा कूडो के पास जाता है और बोलता है, कूडो तुमने यह म्यूजिक कैसे बजाया? कूडो बोलता है, क्या तुमने देखा नहीं? अब कुराटा बोलता है, तो कूडो को खुद ही नहीं पता कि उसने यह म्यूजिक कैसे बजाया। और अब होजुकी बोलती है, तुमने पहले भी कोटो प्ले किया है, तो क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम्हें कोटो प्ले करना किसने सिखाया? कूडो बोलता है, मेरे ग्रैंडफादर ने। और अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन कुराटा अपनी क्लास में बैठा होता है और अब उसकी क्लास ख़त्म हो जाती है। वहीं कुराटा सोच रहा होता है कि कूडो ने वह म्यूज़िक प्ले किया, पर उसे खुद नहीं पता कि उसने वह म्यूज़िक कैसे प्ले किया। क्या वह एक फ्लूक था? और तभी कुराटा के पास एक लड़की आती है और बोलती है, हमारे क्लास टीचर तुमसे स्टाफ रूम में मिलना चाहते हैं कुराटा। कुराटा बोलता है, ठीक है। अब वह लड़की बोलती है, तो क्या कुराटा तुम ठीक हो? कुराटा बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ, क्यों क्या हुआ? वह लड़की बोलती है, मेरे सुनने में आया कि कुछ डिलिक्वेंट ने तुम्हारे कोटो क्लब पे कब्जा कर लिया है और अब वह तुम्हें बुली कर रहे हैं। और अब कुराटा स्टाफ रूम की ओर जाता हुआ सोच रहा होता है कि लोग यह सोचते हैं कि कोटो क्लब पर डिलिक्वेंट्स ने कब्जा कर लिया है और वह लोग मुझे बुली कर रहे हैं। पर मुझे पता है कि कोटो क्लब के सभी मेंबर्स अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं, पर क्या स्कूल के सभी बच्चे हमारी परफॉर्मेंस सुनना चाहेंगे? और अब कुराटा चलता हुआ कुछ लड़कों से टकरा जाता है। कुराटा उनसे सॉरी बोलता है और अब वह लड़का बोलता है, ओह तो तुम कुराटा हो ना, तुम कूडो के डिलिक्वेंट ग्रुप के नए मेंबर हो। कुराटा बोलता है, यह सच नहीं है, कूडो और उसके सभी दोस्त हमारे कोटो क्लब के मेंबर हैं। और यह सुनकर वह लड़के हंसने लगते हैं और बोलते हैं, तो क्या तुम इतने बड़े बेवकूफ़ हो कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? उन लोगों ने कोटो क्लब पर कब्जा कर लिया है और अब तुम उनके अंडर काम कर रहे हो। और तभी वहाँ पर कूडो आता है। वहीं कुराटा बोल रहा होता है, तुम लोगों को क्या पता कि वह लोग कोटो सीखने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं
अब वह लड़के बोलते हैं सच बात तो यह है कि फर्स्ट ईयर वाले तुम्हें बुली कर रहे हैं और यह बात तुम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। और तभी कूडो बोलता है तो टाकेजो सर आप यहाँ पर हो, तो क्या आप अब क्लब में जा रहे हो? और अब कूडो कुराटा के पास आता है और उन लड़कों से बोलता है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए? और अब वह लड़के वहाँ से भाग जाते हैं और अब कूडो वहाँ से जाने लगता है। कुराटा उसे थैंक्स करता है। कूडो बोलता है पर मैंने कुछ नहीं किया। और अब हमें दिखाया जाता है कि होजुकी क्लब रूम में आती है और अब वह देखती है कि वहाँ पर कोटा अकेले होता है। होजुकी बोलती है तो क्या आज तुम यहाँ पर सबसे पहले आए हो? कोटा बोलता है मेरी वजह से तुम लोगों की परफॉर्मेंस खराब हो जा रही है, तो इसीलिए मैं जल्द से जल्द कोटो प्ले करना सीखना चाहता हूँ। अब होजुकी बोलती है तुम काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, पर क्यों? कोटा बोलता है क्योंकि चीका काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा है। होजुकी बोलती है तुम्हारा मतलब क्या है? कोटा बोलता है हम तीनों इसलिए ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं क्योंकि हम कूडो की मदद करना चाहते हैं। अब होजुकी सोचती है मैंने कभी भी यह सोचने की कोशिश नहीं की कि कूडो कोटो क्यों सीखना चाहता है। और अब होजुकी पूछती है तो क्या कूडो अपने ग्रैंडफादर के लिए कोटो सीखना चाहता है? कोटा बोलता है तो क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता? होजुकी बोलती है नहीं। अब कोटा बोलता है जब हमने सुना था कि कूडो ने कोटो सीखना स्टार्ट किया है तो हम काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हुए थे और फिर उसके बाद कूडो के ग्रैंडफादर के साथ वह हादसा हुआ जिससे कूडो पूरी तरह चेंज हो गया। होजुकी बोलती है तुम कहना क्या चाहते हो? और अब कोटा होजुकी को पूरी बात बताता है जो सुनकर होजुकी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो भाई लोग कमेंट करके बताओ कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।